नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हम सब ने इनपुट डिवाइस को पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड को पढ़ा था। आज हम सब आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो इनपुट के बाद हमें परिणाम दिखाएं। जी हाँ, जैसे हम मान लीजिए हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड में टाइप करके जो उसका परिणाम होता है वो कहाँ दिखाता है बेटा? जी हाँ, मॉनिटर पर दिखाता है। तो मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट के बाद जो हमें परिणाम दिखाए, ऐसी डिवाइस हमारी कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जो हमें परिणाम दिखाएं। अगर हम इसके उदाहरण को जाने तो इसमें कौन कौन सी डिवाइसें आती हैं? इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉनिटर। मॉनिटर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी आपका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका स्पीकर। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका स्क्रीन। वो स्क्रीन मोबाइल की भी स्क्रीन हो सकती है, वो कंप्यूटर की भी स्क्रीन होती है। इसके बाद आपका मॉडेम। मॉडेम भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो वो डिवाइस जो इनपुट के बाद हमें संदेश दिखाएं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगर हम आउटपुट डिवाइस की प्रकारों की बात करें तो आउटपुट डिवाइस को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होता है हार्ड कॉपी। एक होता है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसमें आउटपुट लेने के बाद चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई चीज टाइप किया, तो टाइप करते समय कोई टेक्स्ट हमारा मिस हो गया, कुछ गलत हो गया, गलत इमेज हमने लगा दिया, कोई गलत टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो जिसमें आउटपुट लेने के बाद, परिणाम लेने के बाद, परिणाम प्रदर्शित होने के बाद हम चेंज कर सकें, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके अंतर्गत क्या आएगा बेटा? मॉनिटर आएगा। इसके अंतर्गत क्या आएगा? मॉनिटर आएगा। क्योंकि मॉनिटर में हम कोई भी चीज जब देखते हैं लिखा हुआ और हमारा वो गलत हो जाता है तो हम उसे दोबारा एडिट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी डिवाइस क्या होती है? वो डिवाइस जिसमें आउटपुट लेने के बाद चेंज ना हो सके, ऐसी डिवाइस को हम हार्ड कॉपी डिवाइस कहते हैं। इसमें हमारा क्या आएगा बेटा? प्रिंटर आएगा। इसमें हमारा बेटा क्या आएगा? प्रिंटर आएगा। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जो इनपुट के बाद परिणाम दिखाए। इसमें आपका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दो प्रकार होते हैं। हार्ड कॉपी में जिसमें आउटपुट के बाद चेंज ना हो पाए, सॉफ्ट कॉपी जिसमें आउटपुट के बाद चेंज हो जाए। अगर महत्वपूर्ण डिवाइसों की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्क्रीन, मॉडेम, ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका मॉनिटर है। अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। जो इससे प्रश्न बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है या कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसके अलावा मॉनिटर से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मोनोक्रोम और एक आपका कलर। अगर क्वेश्चन आता है मॉनिटर कितने प्रकार के, तो दो, मोनोक्रोम और कलर। अगर कलर की बात करें तो दो प्रकार का होता है, सीआरटी और एलसीडी। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? कैथोड रे ट्यूब। और एलसीडी का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर हम एलसीडी की बात करें तो इसे दो प्रकार में बांटा गया है, एलईडी और टीएफटी। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइटिंग इमिटिंग डायोड। और टीएफटी का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगर मॉनिटर की बात करें तो इतने प्रकार मॉनिटर के होते हैं। क्वेश्चंस बन सकता है कि निम्न में से कौन सा मॉनिटर का प्रकार है या निम्न में से मॉनिटर का कौन सा प्रकार नहीं है। तो सीआरटी भी मॉनिटर है, एलसीडी भी मॉनिटर है, एलईडी भी मॉनिटर है और टीएफटी भी मॉनिटर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है कि मॉनिटर को किसमें मापा जाता है, तो मॉनिटर को किसमें मापा जाता है बेटा? डायगोनल में। किसमें मापा जाता है? डायगोनल में, जिसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं। यानी यदि क्वेश्चन बनता है कि किसी मॉनिटर की लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है, तो उसका आकार क्या होगा? तो विकर्ण में मापने के लिए हम दोनों का स्क्वायर, उसका अंडर रूट निकालेंगे। 4 का आपका 16 स्क्वायर, 3 का आपका 9 स्क्वायर, 25 आया। 25 किसका वर्ग है बेटा? किसका वर्गमूल है? 5 का। तो 5 इंच का वो मॉनिटर
होगा। तो अगर मॉनिटर के आकार किसमें मापते हैं पूछता है तो डायगोनल में मापते हैं और यानी विकर्ण में मापते हैं। और अगर प्रकारों की बात करें तो मोनोक्रोम जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है, कलर जिसमें कलर इमेज होती है, सबसे अच्छी मॉनिटर आपकी टीएफटी मानी जाती है। उसके बाद एलईडी, उसके बाद एलसीडी और उसके बाद सीआरटी। इसके बाद दूसरा जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो है आपका प्रिंटर। वो है आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी आपका एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट देता है। ये कैसे आउटपुट देता है? हार्ड कॉपी देता है। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में कौन सा प्रिंटर आता है और इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा आता है ये समझेंगे। इससे बहुत ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता, बस पूछता है कि कौन सा प्रिंटर सबसे तेज होता है। तो लेजर प्रिंटर आपका सबसे तेज होता है और ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। हम लोग साधारणतया लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। आपका थर्मल प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जबकि लेजर प्रिंटर आपका कौन सा होता है? लेजर और इंकजेट, ये आपके दोनों प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। और अगर हम पूछते हैं कि प्रिंटर की गति को मापते हैं तो डीपीआई डॉट पर इंच में। अगली आउटपुट डिवाइस हमारी स्पीकर है। जैसे कोई भी चीज जब हम बोलते हैं तो माइक से हमारी आवाज को इन करता है। जब हम फोन चलाते हैं तो फोन में हमारी आवाज को इन करने का काम कौन करता है? माइक। लेकिन आउटपुट भेजने का काम कौन करता है? स्पीकर। तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन आपका मोबाइल का भी स्क्रीन हो सकता है और जो है कंप्यूटर का भी स्क्रीन हो सकता है। मॉडेम भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्यों मॉडेम आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि एक बार एनालॉग को डिजिटल में और एक बार डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। इसके अलावा प्लॉटर, प्लॉटर भी आपकी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े बड़े ग्राफिक्स को विज्ञापन हेतु जो छपते हैं कागज, वो इस पर प्रिंट किए जाते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस हैं। ये मॉनिटर के प्रकार हैं। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में बांटा गया है आउटपुट डिवाइस को। जो परिणाम दिखाएं वही हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया और इससे आसान ही क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है या कौन सा नहीं है। सीआरटी का पूरा नाम क्या है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो ये सब मैंने बताया। इसके अलावा हार्ड कॉपी में क्या आएगा, सॉफ्ट कॉपी में क्या आएगा, ये भी मैंने बता दिया। इसी से रिलेटिव क्वेश्चंस आउटपुट डिवाइस के बनते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो में कंप्यूटर को बहुत ही आसान भाषा में मैं पढ़ाऊंगी। जिनका भी एग्जाम लगा हुआ है, एक दो क्वेश्चन कंपटीशन में, बाकी ट्रिपल सी वाले बच्चों के लिए, सिस्सो वाले बच्चों के लिए और यूपीपीसीएल वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए और शेयर करिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और बच्चों को भी लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।